गांधारी महाभारत की एक पात्र थी। गांधारी से जुड़ी एक बातें हैं जो सुनिए यहाँ। गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी और उनका असली नाम गांधारी ही था। गांधार देश भारत के उत्तर पश्चिम में था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। आज गांधार का नाम कंदहार के नाम से भी जाना जाता है। और गांधारी महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी और प्रमुख खलनायक दुर्योधन की माँ थी। यानी प्रमुख जो खलनायक थे दुर्योधन, उनकी माँ का नाम गांधारी था। गांधारी देख सकती थी लेकिन उनके प्रति धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे। वो जन्म से ही अंधे थे। इसी वजह से गांधारी ने अपने आप को भी अंधा बना लिया था और हमेशा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऋषि व्यास ने गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वे 100 पुत्रों की माता बनेंगे। गांधारी के गर्भ से 101 घड़ों में शिशुओं का जन्म हुआ था। इनमें से 100 बच्चे कौरव और एक बच्ची दुशाला थी। उनकी दुशाला नाम की एक बेटी भी थी जो गांधारी ने अपने भाई शकुनी और श्री कृष्ण को श्राप दिया था। गांधारी का मानना था कि श्री कृष्ण युद्ध रोक सकते थे लेकिन उन्होंने कौरवों और पांडवों को लड़कर मरने दिया। गांधारी ने अपने बेटों खासतौर पे दुर्योधन से वो बहुत लगाव, यानी उन्हें बहुत प्यार था। कुंती के साथ बहन जैसा रिश्ता भी रखा था तथा वो अक्सर अपनी खुशी गम उनके साथ शेयर करती थी। गांधारी ने अपने सभी पुत्रों को खोने के बाद व्याकुल और क्रोधित हो गई। वो महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी और प्रमुख खलनायक दुर्योधन की माँ भी थी। गांधारी देख तो नहीं सकती थी लेकिन पति के आंखों से विकलांग होने के कारण उन्होंने खुद की भी आंखों में पट्टी बांध ली थी। महाभारत के अनुसार वो 100 पुत्रों की माता थी। गांधार की राजकुमारी होने की वजह से इनका नाम गांधारी पड़ गया था। गांधारी को देवी मती का अवतार भी माना जाता था। वह शकुनी की बहन भी थी। कहा जाता है कि एक युवती के रूप में उसने तपस्या के माध्यम से शिव को प्रभावित किया था और सब बच्चों को जन्म देने का गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की वरदान से प्राप्त की थी। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी इसलिए एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे तभी वन में भयंकर आग लग गई थी। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती आग से बचने के लिए भाग नहीं सके। तब उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और एकीकृत होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।